तो ये मूवी शुरू होती है नल को दिखाते हुए, जिसको क्लिंटार नामी प्लेनेट पर कैद करके रखा गया है। बताया जाता है कि इस प्लेनेट पर सारे ही उसके बच्चे हैं जिन्हें सिम्बियोट्स कहा जाता है, जिन सब पर नल हुकूमत करने के साथ साथ जुल्म भी किया करता था। नल के जुल्म बढ़ जाने पर सभी सिम्बियोट्स ने तंग आकर एक प्लान बनाया और अपने ही बादशाह नल को कैद कर दिया। अब नल अपने आप को इस कैद से आजाद करवाना चाहता है, जिसके लिए उसे कोड एक्स नामी किसी चीज की जरूरत है, जो कि वेनम सिम्बियोट और एडी की बनाई हुई है। ये सिम्बियोट इस वक्त जमीन पर है और अब वो किसी पैरासाइट की तरह एडी की बॉडी के अंदर रहता है। खैर, नल को किसी भी कीमत पे अपनी इस कैद से आजाद होना था। उस डिवाइस को यानी कोडेक्स को हासिल करना था, जिसके लिए वो एक प्लान बनाता है और जीनोफेगस नामी बड़ी बड़ी क्रिएचर्स को पूरे यूनिवर्स में भेज देता है ताकि वो कोडेक्स को ट्रैक करके नल के लिए हासिल कर लाए। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। जीनोफेगस कोड एक्स को तभी ट्रैक कर पाएंगे जब वेनम सिम्बियोट पूरी तरह से एडी की बॉडी को अपने कंट्रोल में लिए होगा। अब सीन कट होकर हमें एडी को दिखाया जाता है, जो एक बार में बैठा किसी से बातें कर रहा था। अचानक उसके पीछे कोई पोर्टल ओपन हुआ, जो पोर्टल उसे अपने अंदर खींच के ले गया और मालूम हुआ कि वो अब एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच चुका है। इस यूनिवर्स में भी है वो इस वक्त प्लेनेट अर्थ पर ही। और एक शॉकिंग बात उसे ये पता चली है कि पूरी दुनिया उसे और उसके वेनम सिम्बियोट को ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ पर एडी और वेनम ये फैसला करते हैं कि वो न्यूयॉर्क जाएंगे और एक खास आदमी को ब्लैकमेल करेंगे, जो इस सारी सिचुएशन से उनको बाहर निकाल सकता है। अब इससे पहले कि ये लोग इस शहर से निकल पाते, ये दोनों देखते हैं कि कुछ लोगों ने मासूम डॉग्स को पकड़ा हुआ था, जिन्हें वो फाइटिंग कंपटीशन के अंदर लेकर जाने वाले थे। ऐसे इन डॉग्स की जान खतरे में थी और इन डॉग्स को बचाने के लिए एडी और वेनम सिम्बियोट इन लोगों से लड़ने लग जाते हैं। वेनम सिम्बियोट के लिए इन आम इंसानों से लड़ना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसने बड़ी आसानी से सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया और आखिर में इन सब के सर पे खा लिए, जिसके बाद फाइनली इन दोनों ने उन गुंडों के चुंगल से डॉग्स को भी आजाद करवाया और अब ये तैयार थे न्यूयॉर्क जाने के लिए। अब रास्ते में देखने को मिलता है कि वेनम सिम्बियोट ने एडी की बॉडी के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल लिया हुआ था, जिसकी वजह से उसके आसपास मौजूद जीनोफेगस को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। यही से सीन कट होकर हम एरिया 51 को देखते हैं, जो एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी के अंदर देखने को मिलता है कि एक लेडी साइंटिस्ट ने बहुत से सिम्बियोट्स को कैद करके रखा हुआ था, जो काफी अर्सा पहले वेनम सिम्बियोट के साथ ही यहाँ जमीन पर आए थे। यही लेडी साइंटिस्ट के साथ हम रेक्स नामी एक सोल्जर को भी देखते हैं, जो सिम्बियोट्स के ऊपर ही स्टडी करने के लिए यहाँ आया था और वो ये जानना चाहता था कि आखिर क्यों ये सिम्बियोट्स दुनिया पे आए थे और वो दुनिया से यानी अर्थ से चाहते क्या है। लेडी साइंटिस्ट रेक्स को सिम्बियोट्स के बारे में बताने लगती है, जो किसी पैरासाइट की तरह किसी दूसरी क्रिएचर के साथ रह सकते हैं। और इस टाइम लेडी साइंटिस्ट किसी ऐसी क्रिएचर की तलाश में है जिनके साथ ये सिम्बियोट्स अपना अच्छा रिलेशन बना ले, लेकिन अभी तक वो इस मिशन में कामयाब नहीं हुई। यहीं पर अब लेडी साइंटिस्ट को खबर मिलती है कि उन्हें एक ऐसा आदमी मिला है जिसका ऑलरेडी सिम्बियोट से काफी अच्छा रिलेशन है, लेकिन यह आदमी उनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, यानी उन्हें कुछ सिम्बियोट्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, उनसे बात नहीं कर रहा। मालूम होता है कि ये आदमी सिम्बियोट्स के बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जिस सिम्बियोट के साथ उसने अपने आप को सिंक किया था, उस सिम्बियोट ने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। यहाँ पर लेडी साइंटिस्ट इस आदमी को एक और सिम्बियोट देती है सिंक करने के लिए, यानी अपने साथ रिलेशन बनाने के लिए, और साथ ही उसे ये भी बताती है कि ये सारे के सारे सिम्बियोट एक नल नामी क्रिएचर के बच्चे हैं और कैसे अपनी बेहिसी के चलते नल इन सारे सिम्बियोट्स को मारना चाहता था, लेकिन इन सारे सिम्बियोट्स ने बगावत की और मिलकर नल को ही कैद कर दिया और खुद वहां से आजाद हो गए। नल अब अपनी उस कैद से आजाद होना चाहता है, जिसके लिए उसे कोड एक्स की जरूरत है। समझ लो वो कोड एक्स उसकी जेल की चाबी है और वो कोड एक्स इन्हीं सिम्बियोट्स में से किसी एक सिम्बियोट ने बनाया है। लेकिन जितने सिम्बियोट यहाँ मेरे पास है, इनमें से किसी के पास भी कोड एक्स नहीं, और उसी कोड एक्स को लेने के लिए नल ने बहुत सारे जीनोफेगस अब अर्थ पे यानी दुनिया में भेजे हैं। इधर हमें तो पता है कि वो कोड एक्स है वेनम सिम्बियोट और एडी के पास। अब सीन दोबारा वहीं पे शिफ्ट होते हैं जहां हमने देखा था कि सफर करते हुए वेनम सिम्बियोट ने पूरी तरह एडी की बॉडी पे कंट्रोल ले लिया था और उसी की वजह से
एक जेनोफेगस ने उन्हें ट्रैक भी कर लिया। वो अब उनसे जैसे ही कोड एक्स लेने के लिए उनके पीछे आता है तो यहाँ हमें मूवी का एक बहुत ही जबरदस्त शॉट दिखाया जाता है जिसमें वेनम सिम्बियोट और एडी का सामना हो रहा है जेनोफेगस से, और ये लोग प्लेन के ऊपर लड़ रही है। इनकी लड़ाई ये ज्यादा देर चल नहीं पाती क्योंकि जेनोफेगस प्लेन के इंजन में आकर मारा जाता है। लेकिन अब इस इंसिडेंट से एक अच्छी चीज ये हो गई थी कि वेनम सिम्बियोट होशियार हो गया था। वो ये जान गया था कि जब भी वो एडी की बॉडी पर पूरी तरह कंट्रोल करेगा उसे कोई ना कोई जेनोफेगस ट्रैक कर लेगा, इसलिए अब उसने एडी की बॉडी को कंट्रोल करने से अवॉइड करना शुरू कर दिया है। और ये बात उसने खुद एडी को भी बता दी है। ये कहते ही उसने एडी को प्लेन से नीचे फेंक दिया और उसे बचाने के लिए खुद किसी पैराशूट की तरह उसके ऊपर की तरफ उड़ने लगा। अब एडी को तो ज्यादा कुछ पता नहीं था कि वो क्रिएचर जिसने उसके ऊपर हमला किया वो कौन है और आखिर वो चाहती क्या है। यहाँ पर वेनम सिम्बियोट उसे बताता है कि वो क्रिएचर जेनोफेगस है जिसे नल ने भेजा है। असल में नल कोड एक्स लेना चाहता है जो उसके जेल की चाबी है जो हम दोनों ने मिलकर बनाई है, और अगर हम दोनों में से कोई भी मर गया तो वो चाबी खत्म हो जाएगी। एडी कंफ्यूज था कि उसने कोई कोड एक्स कब तैयार किया। तब वेनम सिम्बियोट उसे सारी पुरानी कहानी सुनाता है जहाँ पर उन्होंने कोड एक्स को क्रिएट किया होगा। अब यहाँ इन्हें बातें करते हुए देख लेते हैं रेक्स के आदमी यानी सोल्जर्स जो असल में किसी ऐसे ही सिम्बियोट को ढूंढना चाहते थे जिसने किसी इंसान के साथ लिंक बनाया हो और उससे वो बातें कर सके और जान सके कि आखिर उनके दुनिया पे आने का मकसद क्या है। एडी खुद इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था लेकिन जैसे तैसे करके उसने इन सोल्जर से बचने की कोशिश की और अपने आप को बचाने के चक्कर में उसने गलती से एक सोल्जर को भी मार दिया। उसकी हमेशा से ताकत उसका सिम्बियोट ही रहा था, लेकिन अब सिम्बियोट उसके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल नहीं ले सकता था क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो कोई ना कोई जेनोफेगस उनको ट्रैक कर लेता और उनके लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती। इसी सारी लड़ाई के चलते हम देखते हैं कि एडी गलती से पानी में गिर चुका है। तैरने की उसमें ताकत नहीं थी और अगर उसे बचाना था तो वो वेनम सिम्बियोट को ही बचाना था। वेनम सिम्बियोट उसे बचाने के लिए यहाँ ना चाहते हुए उसके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है और ऐसे काफी सारे जेनोफेगस उन्हें ट्रैक कर लेते हैं। अब यहाँ इससे पहले कि जेनोफेगस इनके ऊपर हमला कर लेता ये लोग होशियारी दिखाते हैं और पानी से निकलने के फौरन बाद ही वेनम एडी की बॉडी को छोड़ देता है जिसकी वजह से जेनोफेगस उसे देख नहीं पाता और झुंझला कर वो यहाँ काफी सारे सोल्जर्स को मार देता है जो एडी और वेनम के पीछे ही पड़े थे। एडी तो मौका पाकर यहाँ से भाग चुका था लेकिन पैदल वो कितना भी आगे जाता। यहाँ उसकी किस्मत उसका साथ देती है और उसे एक फैमिली मिल जाती है जो रोड ट्रिप पर निकली हुई थी। वो फैमिली एडी को लिफ्ट दे देती है और बताती है कि ये लोग एरिया 51 पर रुकने वाले हैं क्योंकि इन्हें बहुत सारे एलियंस को किन्हीं सिम्बियोट्स को देखना है। एडी भूखा था। ये फैमिली एडी को खाने के साथ साथ जूते भी देती है क्योंकि एडी के पास इस टाइम जूते भी नहीं थे। रास्ते में ये फैमिली फाइनली एडी को लॉस वेगस छोड़ चुकी थी। हम यहाँ पर आकर एडी अपनी एक पुरानी फ्रेंड से मिलता है जो कि एडी के वेनम वाले रूप से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी और उन्हें खुश करने के लिए या मजबूरन उनके स्टार करने पर वेनम को एडी की बॉडी पर कंट्रोल लेना पड़ता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे डांस करते हैं और इनके इस हैप्पी मूवमेंट का नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारे जेनोफेगस उसे ट्रैक कर लेते हैं। अब इससे पहले कि यहाँ पर ही लड़ाई शुरू हो जाती वेनम एक और मर्तबा अक्लमंदी दिखाता है और एडी की बॉडी को छोड़ देता है जिससे सारे जेनोफेगस कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो अच्छा काम हो गया लेकिन जैसे एडी की मुश्किल कम होने भी नहीं आ रही। यहाँ पर मालूम हुआ कि लॉस वेगस के अंदर की रेक्स ने एडी को देख लिया है। बस फिर क्या था, रेक्स और उसकी पूरी टीम ने एडी को पकड़ लिया। उन्होंने एडी और उसके वेनम सिम्बियोट को अलग कर दिया और फिर जब एडी की आँख खुली तो वो एरिया 51 के अंदर था। यहाँ एडी के साथ एडी की ही जैसे एक और इंसान जिसे कैद किया गया था जिसका एक सिम्बियोट के साथ रिलेशन भी था। वो एडी को बताता है कि नल जो इन सभी सिम्बियोट का किंग है वो पागलों की तरह एडी और वेनम सिम्बियोट को ढूंढ रहा है और ये खबर तो पहले से ही एडी को थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेक्स जो कि एक सोल्जर है वो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि एडी और वेनम सिम्बियोट का रिलेशन अभी तक काफी अच्छा है और उसे एडी की मदद से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल भी सकती है। वो अब इस जगह का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और यहाँ मौजूद साइंटिस्ट को भी यहाँ से चले जाने को कहता है। अभी तो उसे एडी से पुराने बदले भी लेने थे। एक तो पिछली मरतबा वो रेक्स के हाथ नहीं लगा था
ऊपर से उसने नेक्स्ट के कई बंदे भी मार दिए थे, जिनका बदला लेने के लिए वो एडी को एक मर्तबा बाहर निकालकर उसे शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन एडी की किस्मत अच्छी थी यहाँ पर, क्योंकि वेनम एक और मर्तबा उसे बचाने के लिए यहाँ आ गया। लेकिन अब सवाल तो ये है कि वेनम सिम्बियोट को तो इन लोगों ने कैद कर दिया था, तो वो यहाँ आया कैसे? असल में वेनम जानता था कि रेक्स एडी के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा करेगा। उसका ख्याल रखने के लिए उसने यहाँ साइंटिस्ट के साथ अच्छा बॉन्ड कर लिया, जिस साइंटिस्ट को रेक्स फसूल में इस फैसिलिटी से निकालना चाह रहा था। बस उसी साइंटिस्ट की मदद से वेनम सिम्बियोट अपने जेल से आजाद हुआ और उसने अपने एडी को बचा लिया। लेकिन यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में आने के बजाय इनके साथ और भी बुरा हो चुका था, क्योंकि एडी को बचाने के लिए वेनम सिम्बियोट ने उसके ऊपर कंट्रोल लिया था और ऐसे जेनोफेगस उसे ट्रैक करते हुए यहाँ आ गए। अब यहाँ पे मौजूद लेशर सिम्बियोट जो ये बात जानता था कि ये जेनोफेगस नल ने भेजे है और वो वेनम से कोड एक्स लेना चाहते हैं, वो इस सिम्बियोट को रोकता है, इससे लड़ता है और वेनम को यहाँ से भागने का मौका देता है, ये कहते हुए कि तुम चले जाओ और कभी नल को आजाद मत होने देना, यानी नल को कभी कोड एक्स मत देना। अब वेनम जानता था कि ये जेनोफेगस यहाँ पे मौजूद इंसानों को भी मार देगा उसे ढूंढते हुए, इसीलिए जाते हुए उसे साइंटिस्ट ने कहा कि यहाँ पर मौजूद सारे सिम्बियोट्स को खोल दो ताकि वो आप लोगों से रिलेशन बनाकर जेनोफेगस से आप लोगों को बचा ले। साइंटिस्ट उसकी बात मान लेती है और सिम्बियोट्स को खोल देती है और सिम्बियोट्स भी बिना वक्त ज़ाया किए काफी सारे इंसानों से बॉन्ड बनाते हुए जेनोफेगस से लड़ने लग जाते हैं और ऐसे यहाँ पर एक धमाकेदार फाइट शुरू हो जाती है। इतने में ही यहाँ पर वो फैमिली पहुँच जाती है जिसने एडी को लिफ्ट दी थी और उन्होंने एडी को बताया भी था कि वो एरिया 51 में एलियंस देखने के लिए जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक के बजाय इतने सारे एलियंस को देख लेंगे, वो भी खुले हुए। इन एलियंस के दरमियान होने वाली धुआंधार फाइट को देखकर वो बुरी तरह डर चुके थे, क्योंकि जेनोफेगस बुरी तरह से सिम्बियोट्स को खा रहे थे और सिम्बियोट्स उन्हें हराने की कोशिश कर रहे थे। और ये कोशिश सिम्बियोट्स की नाकाम बनाने के लिए जेनोफेगस अपने बहुत से और साथियों को दूसरे यूनिवर्स से बुला लेता है। सिचुएशन को खराब देखते हुए वेनम सिम्बियोट भी यहाँ जेनोफेगस से लड़ने के लिए आ गया था, लेकिन जब उसने देखा कि बहुत सारे और जेनोफेगस भी यहाँ आ चुके हैं और वो सिम्बियोट्स के साथ साथ इंसानों की भी लाइफ मुश्किल में डाल सकते हैं, तो उसने यहाँ पे एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही इमोशनल फैसला किया। वेनम सिम्बियोट एडी से कहता है, देखो इन सारे जेनोफेगस को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हम दोनों में से किसी एक की मौत, जिसकी वजह से वो कोड एक्स तबाह हो जाएगा और ये लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। एडी सबके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। एडी के फैसले का वेनम इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि जिन एक दो जेनोफेगस को इन्होंने मारा था वो भी अपने आप को रीजनरेट कर रहे थे। इन सभी लोगों को बचाने के लिए और सिचुएशन को संभालने के लिए वेनम अपना एक बड़ा सा रूप दिखाता है और इन सारे जेनोफेगस को अपने में लपेटते हुए एक मशीन की तरफ बढ़ने लगता है, जो मशीन हाई टेम्परेचर की मदद से एलियंस को मारने के लिए बनाई गई थी और इसे एक्टिवेट करने का काम वेनम रेक्स को कहकर किया था। सारे जेनोफेगस के साथ साथ वेनम के भी उस मशीन में जाते ही रेक्स उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ऐसे जेनोफेगस के साथ साथ वेनम भी मारा जाता है और यहाँ काफी सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, जिसमें एडी भी था। एडी को जब होश आया तो उसे ये मालूम हुआ कि उसका दोस्त यानी वेनम सिम्बियोट अब जिंदा नहीं बचा और ये सुनकर एडी उदास हो चुका था। उसे इस खबर ने भी खुश नहीं किया था कि अब एडी पर लगाए गए सभी झूठे सच्चे इल्जाम खत्म कर दिए गए थे और वो इस दुनिया में अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता था। अब यहाँ से सीन कट होकर हमें मूवी के ठीक लास्ट में दोबारा नल को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसका कोड एक्स तबाह हो चुका है और उसके यहाँ से निकलने के चांसेस तकरीबन खत्म हो गए हैं और इस चीज ने उसके अंदर बदले की आग को और भड़का दिया है। अब वो आगे क्या करेगा, इसी चीज को सस्पेंस में रखते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।